हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो आज हम WD जाने वाले हैं, WD सोनीपत हरियाणा। लेट्स गो। हम की आर्ट एंड डिज़ाइन GK2 से निकल के 2.5 घंटे में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हमारे डेस्टिनेशन हम पहुंच गए। आज हम आए हैं WD में। WD एक्चुअली दिल्ली के बहुत सामने है, हाफ एन आवर फ्रॉम द बॉर्डर। जिसको भी दिल्ली में है वो लोग दिल्ली अराउंड में आना चाहते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इतना अच्छा कैंपस दिल्ली अराउंड में एक्चुअली में नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर कैंपस है। चलिए देखते हैं इस तरह से डिज़ाइन की जर्नी जो WD की है आज हम अभी शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि WD में कौन से कोर्सेज हैं। एंड मैं अपने स्टूडेंट से भी मिलूँगी जो मैंने अपने पढ़ाया था और उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है, उनके से भी इंटरव्यू करेंगे और टीचर से इंटरव्यू करेंगे। चलिए और देखते हैं कि WD में क्या क्या हमें मिलेगा। और बहुत बड़ा है, मेरा इधर भी दम निकलने वाला है। चलिए फेस इधर। दिस इज अनुसुया। शी इज़ माई स्टूडेंट एंड मेरे पास आई थी जब वो छोटी सी बच्ची थी 9th क्लास में। एंड उसके बाद फिर दिस ईयर उसने कम्युनिकेशन डिज़ाइन WD में घुसी है। अब कम्युनिकेशन डिज़ाइन में कैसा लग रहा है? It's very interesting. ओके, यू कैन टेल समथिंग अबाउट इट। I mean, it's interesting. सो यू डोंट रिग्रेट कमिंग हियर? No, I don't. ओके, सो ही इज कृष्णन, ही इज इन 3rd ईयर। कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए घुसा था, देन ही चेंज टू Film and video. फिल्म एंड वीडियो। Film and video is about aspects of filmmaking, different aspects ranging from cinematography, direction, writing to editing. And we've started our course where we introduced to many other things, including Maya and motion graphics. So it's overall been a lovely, it's been a wonderful experience. The teachers are very nice. The students coming all across India are get an opportunity to be together and study. And it gives us the opportunity to explore different things, and that's been a wonderful experience. सो शी इज़ माई स्टूडेंट एंड इसका मैंने क्रेज़ देखा कि ये फ़ैशन के लिए बहुत अच्छा है और देन मैंने इसको समझाया कि इसको फ़ैशन में जाना चाहिए। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया, जब मैं यहाँ आई तो कॉलेज देखा, मुझे कॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को और ओवरऑल मुझे ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे आज अच्छा लगा कि मैं BFA में ना चूज़ करके जामिया में ना जाके मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि सीरियसली बताऊँ तो मेरी यहाँ लाइफ आगे चेंज हो गई है। मुझे सच में पता चला कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ और मैं क्या चीज़ कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि मैं सही लाइन पे हूँ और मैं जो करूँगी आगे चल के वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इज़ अक्षय एंड अक्षय मेरा स्टूडेंट है। आज वो एनिमेशन में घुसा है। जब BFA करना था मुझे लगा था कि BFA बहुत बढ़िया होगा। जब आपने एनिमेशन के बारे में बताया, जब उसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे प्यार हो गया। जब उसका एक्सपीरियंस मिलने लगा तो अब उसी में जाना है लगा। बहुत बड़े कॉलेज है, यहाँ पे आके बहुत सारे दोस्त मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और दोस्त जैसे फैकल्टीज़ मिला, बहुत सारे टीचर्स अच्छे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। प्रियांशी अग्रवाल, ये मेरी एक्चुअली ऑनलाइन स्टूडेंट है एंड मैंने इसको ऑनलाइन फैशन डिज़ाइन करना सिखाया, प्लस WD के बारे में बोला एंड पोर्टफोलियो भी बनवाया and then she came to WD. College is awesome. There is so much exposure here, ठीक है। एंड सारे मॉड्यूल्स वगैरह सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी ऐसा बोरिंग नहीं है, मन नहीं करता छोड़ दो। इंटरेस्ट के साथ मतलब इंजॉय करके उसके बाद उसको अचीव करना इज़ अनदर थिंग। तो इट इज़ जस्ट ग्रेट एंड फैकल्टी इज़ ऑल्सो सो मच कूल एंड दिस कॉलेज इज़ नाइस। I haven't even tried in NIFT. This is my first attempt in wood and I am here and I'm happy. तो फैशन डिज़ाइन बनने का एक्चुअली जो तुम्हारा सपना, तुम्हें लगता है कि ये यहाँ पर आके पूरा होगा एंड यू वांट टू बिकम अ गुड फैशन डिज़ाइनर
एंड तो वो होगा तुम्हारे Yes, definitely it will. सो ही इज़ देवांश. ये बेसिकली मेरा स्टूडेंट एज क्लास में आके मुझे कभी भी मैंने इससे इंटरेक्ट नहीं किया था. आज मैं शायद फर्स्ट टाइम इसे बाय पर्सनल मिल रही हूँ. इसने मुझको यूट्यूब में और व्हाट्सअप के थ्रू मैंने इसको इंटरेक्ट किया था. एंड देन आई टोल्ड अबाउट WD एंड नाउ ही विल टेल his experience of WD. He is from visual art. What about WD? It was almost the best choice for me. Out of choices I had, there was no government colleges open. This is the only college which is open for visual art. It was very comfortable to me, and this is a design college which has a very good, amazing culture, and that is what I love. Faculty is super great. All of our faculty who are from Shanti Niketan, they are all from amazing colleges. Most of the faculty is from NID or NIF and all. She is Pallavi and ये हमारे पास 1 साल के लिए थी. एंड शी एक्चुअली एक बहुत प्रॉब्लम में आई थी क्योंकि एक कॉलेज में या एक इंस्टीट्यूट एक्चुअली में जिसमें वो घुसी थी और उस इंस्टीट्यूट में उसने इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स करने की कोशिश की थी. बट वो अचानक सिर्फ फेक इंस्टीट्यूट मिला और वो उसका पूरा बंद करके उसको 1 साल उसका पूरा बर्बाद हो गया. और उसके बाद मैंने जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको 2-3 चॉइस दी. उसने उसमें से WD चूज़ किया एंड नाउ शी इज़ हियर. जहाँ यहाँ पर आके उसने इंटीरियर डिज़ाइन कर रही है. शी इज़ इन 2nd ईयर एंड इसमें शी केम फर्स्ट इन थर्ड सेमेस्टर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड उसके बाद शी विल टेल यू द मोर एक्सपीरियंस कि हम लोग इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं ऐसे जगह वो बिल्कुल ना जाए क्योंकि कॉलेज और UGC रिकग्निशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने UGC रिकग्नाइज नहीं है और या अच्छा कॉलेज ना हो और आप चले जाओ और वो बंद हो जाए तो आपका करियर ख़राब हो सकता है, आपका ईयर ख़राब हो सकता है. तो वो इसको एक्चुअली में फेस करना पड़ा. 1 ईयर पूरा उसका ख़राब हुआ. उसके बाद वो 1 और साल उसने गैप ईयर लिया फिर आके फिर यहाँ पर ज्वाइन किया है. तो वो और आपको बताएगी उसके अपनी एक्सपीरियंस की क्या प्रॉब्लम आई थी. हाँ कि 2 ईयर गैप फाइनेंशियल और जो साल वेस्ट हुआ है वो भी इशू है. बट यहाँ पे आके कॉलेज अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छे है, सीनियर्स भी अच्छे हैं, सारे सब हेल्प करते हैं, टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली हैं. कि आप लोगों का एक परंपरा है कि आप स्टूडेंट्स को मैम और सर बोलने नहीं देते हैं और आप नाम से बुलवाते हैं. सो ये एक बहुत ही डिफरेंट है. ज़्यादातर ये फॉरेन में होता है, इंडिया में होता नहीं है. सो क्योंकि वो आप फ्रेंड्स रहना चाहते हैं तो इस वजह से मुझे ये लगा कि ये मुझे फील हुआ. बट व्हाट इज़ द रीज़न कि आपने मैम और सर की जगह अपने बाय नेम बुलाने का? That's a beautiful question and why is it needed and required? So इधर भी WD में बच्चे मुझे अपने नाम से बुलाते हैं मेरे. एंड फाउंडेशन इज़ जब 12वीं के बाद बच्चा सीधा एक डिज़ाइन में पढ़ने आता है. द मेन रीज़न इज़ दैट मैं स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप 4 साल का कोर्स करने आए हो, 4 साल का कोर्स करेंगे उसके बाद आप भी डिज़ाइनर फुल फ्लेज्ड, मैं भी डिज़ाइनर, और हम एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं. तो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना जब वो टीचर और सर वाली चीज़ हम वो सिर्फ उन नाम को हटा देते हैं कि मत बुलाइए. बट येस आई वांट रिस्पेक्ट एंड दैट रिस्पेक्ट इज थ्रू योर वर्क coming to me. So it's like I am a senior designer, you are young designers, and let's just have a very professional relation. So it should not be that I am not a school teacher. We are studying in a professional college. So it's so important to have that addressal. तो इस प्रथा से एक बच्चे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर वो मेरे को मेरा टीचर एक मेरा फैकल्टी अपने नाम से बुलाने को बोल रहा है तो उसका मतलब कहीं पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं. वी आर अ टीम दैट वी आर फॉर्मिंग, नॉट दैट अ स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन. आई एम नॉट स्पून फीडिंग यू. तो डिज़ाइन में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि तुम बच्चों को अपने आप से सीखना सिखाते हो. आप कीजिए, गलती करो, आप फिर सीखोगे उससे. तो ये उसमें मैं घोट घोट करने पिला नहीं रही. इट्स नॉट मगिंग विच इज़ हैपनिंग. It is the realization, experience that you are taking in, and this just makes them so confident, and they also start to feel that industry feeling through it. You know, industry में आप कितने sirs and ma'ams बोलते हो,
जाके नाम से उन्हें एड्रेस हाँ, किया जाता exactly. है. तो दैट्स द होल आइडिया, इज द प्रोफेशनल एटीट्यूड टू बी गिवन टू देम व्हेन दे आर इन द फाउंडेशन. सो सर, स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड अप्लाइड आर्ट. What graphics art is basically to do with commercial art, I would say, because technically graphic art is something which is totally different. It is part of fine arts, where you do lithography and printing as in fine arts for printing, which is slightly different from what we understand. Here in common parlance, graphic arts is related to commercial artists or commercial graphics, where you do simple logos or you do artworks for advertising. That is what's understood as graphic arts. Communication design is a much more, so almost like a 360 degrees area covering, whereas graphic arts would be about 10, 15 or 20 degrees. Now what happens in communication design? Now anything to do with communication and visual communication. Now you're reading newspapers that is created or designed by communication designers. You see logos like any bank, say State Bank of India logo. You see it and you recognize that this is a bank, State Bank of India. So that logo and the thought process, that is created by a communication designer. You use apps, whether Swiggy or say Zomato or even a banking app. The way it's used, the way you find it easy to use, ease of use as they say, that is all planned, the visual interface that is worked out, that is by a communication designer. You read e-magazines or you read this thing on your internet, all those are designed. You see web films or you see films where the titles are worked out, those are done by communication designers. So there's n number of things where communication design, that is almost what has been done till now, but the world is changing. Now you must have heard of a lot of surgeons practice on video before they actually do surgery, or they learn about it through videos. Those are being created by communication designers. So a lot of engineers plan things out first and visually they try to understand how a machine will work before actually working on the machine. Those videos are created by communication designers. So there's no end to what new work is designing. I'll give you another example abroad. Now what happens is, if you go abroad, you go to a big supermarket, and moment you enter and you have your phone on, the supermarket company recognizes here is a potential client, gets your name from your phone number and understands and gets the data that how many times you have visited that shop, who are you, what are your tastes, and immediately starts contacting you through that your phone as a bot and tells you that these are your favorite dresses, this is the last time this is the dress you bought, and these are the latest trends in the dresses that you will find in this shelf. So those way how basically artificial intelligence, virtual reality and your personal experience is being clubbed together, and this is being created by communication designers. If you're going to join or take up a course in fashion communication, be very clear that you're going to do fashion communication. It's not like that I'll do fashion communication course because मुझे कहीं नहीं मिल रहा है and then later on I'll become a graphic designer. You might become a graphic designer, but nowadays the competition is so tough because everybody would like, if suppose you have done fashion communication and later on you shift to pure graphic design. Now you're going to compete against professionally qualified graphic designers. So you may not, or you will find the going very tough. Now coming to fashion communication is to do anything and everything related to fashion. For example, you have these fashion designers who have their shows. Now that needs promotion. So fashion communication designers help create that promotion. They understand fashion and how to communicate about it. Then you have these magazines, you must have seen fashion magazine or lifestyle magazine covers where they have these fashion shoots on the pages or on the covers. Those are conceptualized and designed by fashion communication designers. Then you have websites or companies, digital companies who are into fashion, like Ajio, or you have this thing, what do you call, Myntra, even Amazon. Every digital company that is into fashion will hire fashion communication designers to communicate about the work, because a fashion communication designer knows the nuances about fashion.
and therefore you'll be able to communicate it much better. So if you're purely into that, if fashion excites you and you want to get into a bit of communication also, that is the course for you. But if you're planning to do fashion communication के बाद में मैं will shift to communication design, you might, but there's no 100% sure that you'll reach the top. आज मैं बहुत थक गई हूँ इतने सारे इंटरव्यू लेके और सारा WD आपको दिखा के। तो लगता है आपको WD पूरा तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसा है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना बड़ा है। और उसके बाद सारे इंटरव्यू लिए हैं स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, एंड मुझे लगता है अब आपके लिए क्लैरिटी हो गई होगी कि WD कैसा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत इकोनॉमिकल कॉलेज है। ये इसकी फ़ीस निफ्ट से भी कम है और NID से तो बहुत ज़्यादा कम है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वो WD ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि या वो लोग को निफ्ट NID में फ़ीस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये WD ज्वाइन कर सकता है। इसकी फ़ीस वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। अभी जो BDES की फ़ीस है वो 2,75,000 है ईयर की, और जो अभी जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या BBA की जो फ़ीस है उसकी फ़ीस सिर्फ 84,000 है। तो मुझे लगता है ये वाला जो ऑप्शन है, जो फ़ीस का जो कम होने का चीज़ है, वो दूसरे कॉलेजेस में बहुत कम देखने को मिलता है। बीइंग कि वो दिल्ली के सामने है, सिर्फ हाफ एन आवर फ्रॉम द बॉर्डर, एंड इसलिए आपको सारा कुछ मिलेगा। हम लोग और भी चीज़ें आपको दिखाएं कि आसपास आपको WD के क्या क्या है, क्या ऑप्शन है, कि आप आसपास भी बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली मैदान में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं आपको, जो कि आप भी आके इस कॉलेज को में एडमिशन ले सके और पूरा आपका 4 ईयर एंजॉय कर सके प्लस स्टडी कर सके। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय फॉर टुडे।